गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है टारगेट विद आशुतोष। देखिए, मॉर्निंग में जैसा कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना एक कंप्यूटर की सीरीज़ लेके आती हूँ, एक और नई वीडियो में लेके आ गई हूँ जो कि है MS एक्सेल के बारे में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपके लिए एक और गुड न्यूज़, रामबाण कंप्यूटर की जो बुक है आप इसको किसी भी अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, इस बुक में आपको TCS द्वारा पूछे गए 4000 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के 13 सालों के प्रश्न मिलेंगे। वन लाइनर MCQ की फॉर्म में और प्रैक्टिस सेट में आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी शानदार है, ये देखने के लिए आप इसका रिव्यू हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाके आप इसको चेक कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस पे ये बुक आपको मिलने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आने वाला है तो यकीन मानिए ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ले लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में सुविधा हमें आसन्न कोशिकाओं के समूह की सामग्री यानी कि उनके संख्यात्मक मान को जोड़ने में मदद करती है। यहाँ पे आप कोशिकाओं को सेल समझिए। इन MS एक्सेल 2010 में डैश फीचर हेल्प्स अस टू एड द कंटेंट न्यूमरिक वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एसेसरीज। तो कौन हेल्प करता है जोड़ने में? ऑप्शन है ऑटोफिल, पाइवट टेबल, ऑटोसम या फिर चार्ट्स। तो ये हमें हेल्प मिलती है ऑटोसम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हेड कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है MS एक्सेल 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी है MS एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब से एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी है MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी है MS एक्सेल 2010 में नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आपके बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल कमेंट डाल सकते हैं सेल में। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एक ही सेल में नई लाइन आपको आरंभ करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल इन एन MS एक्सेल 2010 वर्कशीट? कंट्रोल एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे या फिर आप टैब प्लस एंटर करेंगे? तो आप करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए आप किस संक्रिया या ऑपरेशन का उपयोग करेंगे? इन MS एक्सेल 2010 डैश ऑपरेशन इज यूज टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। आप न्यू करेंगे, ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे या सेव करेंगे? देखिए, आप न्यू या ओपन क्यों करेंगे? जब ऑलरेडी फाइल है तो आप डायरेक्ट उसको ओपन करेंगे। सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन तिथि नहीं। यही आपका गलत हो गया। सेल में टेक्स्ट भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकते हैं, संख्याएं भी और तिथियां भी। बाकी सारे आपके जो ऑप्शन है करेक्ट है। मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं और तिथियां, बिल्कुल सही। आपके द्वारा इस स्प्रेडशीट में प्रविष्ट की गई, एंटर की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित होगी, बिल्कुल। सेल में फॉर्मेटिंग विशेषताएं हो सकती हैं जैसे अक्षर, संख्या और तिथियों के प्रदर्शित होने के तरीकों को बदल सकती है, बिल्कुल। चाहे आप तारीख को ऐसे ऐसे लिखिए या फिर आप तारीख को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या है? तो इसको तो हम सीधे सीधे ही सॉल्व कर लेंगे। 9/6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 - 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 और ये, तो ये 3 के टेबल से ये 3 बार, ये 2 बार। इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 - 1। तो पहले हम इनको जोड़ देंगे, 9 - 1 दैट इज़ 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में कौन सी फाइल या फिर फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल इज नॉट अवेलेबल इन MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? सुपर बोल्ड नहीं है, बोल्ड नहीं है, रेगुलर नहीं है या फिर इटैलिक नहीं है। देखिए, बाकी सब है पर सुपर बोल्ड का तो कोई ऑप्शन नहीं है। बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर करिए, इटैलिक कीजिए, सुपर बोल्ड नहीं है।
MS एक्सेल 2010 में डैश समूहीकृत वैल्यू वाला एक ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। देखिए इस तरीके के प्रश्न दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछे गए थे। इन MS एक्सेल 2010 is a table of group values that stores individual item of a very detailed table within one or more discrete ranges। क्या वो लाइन है, क्या वो बार है, क्या वो स्प्रेडशीट है, या फिर वो पाइवट टेबल है? तो ऑप्शन नंबर डी, टेबल की बात हो रही है तो वो पाइवट टेबल होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। MS एक्सेल 2010 में किसी रॉ को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की लगेगी? विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सिलेक्ट ए रॉ इन MS एक्सेल 2010? क्या आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे? तो देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को यूज़ करेंगे। आप करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार और ये रॉ को सिलेक्ट कर देगा, रो को सिलेक्ट कर देगा। MS एक्सेल 2010 में किस संख्या को उसके निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इन MS एक्सेल 2010 डैश फंक्शन इज़ यूज टू राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो निकटतम मान में आपको लेके आना है। इफ़ करेंगे, सीलिंग करेंगे, काउंट इफ़ करेंगे, या फिर फ्लोर करेंगे। चारों ऑप्शन है, आप करेंगे फ्लोर। ऑप्शन नंबर आप डी का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की को आप उपयोग करेंगे? इन MS एक्सेल 2010 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट? आप शिफ्ट प्लस बी करेंगे, कंट्रोल प्लस बी करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, या फिर आप शिफ्ट प्लस ओ करेंगे? तो बोल्ड करना है, आप करेंगे कंट्रोल प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 का एक फंक्शन नहीं है? सम नहीं है, एवरेज नहीं है, मैक्स नहीं है, या फिर एवरेज नहीं है? तो एक सेकेंड, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AVG इसका ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैं ऑप्शन नंबर बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूज थी। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप एक बार मुझे बताइए। मुझे इसका आंसर मिलता है अभी बी। MS एक्सेल 2010 में कॉलम को सिलेक्ट करना है। अभी आपने रॉ को सिलेक्ट किया था, अब आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सी आप शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे? क्या आप ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार? शिफ्ट प्लस स्पेस बार तो आपने कर लिया है रॉ के लिए, और अब कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप करेंगे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर डैश ऑप्शन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और अन्य रो छिपी होती हैं। इन MS एक्सेल 2010 डैश ऑपरेशन ऑन डेटा टेबल इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली दोज रोज विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस एंड हाइड अदर रोज। देखिए जब आप कोई कंडीशन लगा देते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? चार्ट बनेगा, फिल्टर होंगी, सॉर्ट होगी, या टेबल बनेगी। तो कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो वो फिर चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं कि हमें सिर्फ ये चीज़ें इसमें चाहिए। हमें तो सिर्फ वही वाली रोज़ चाहिए कि जिनमें S वैल्यू लिखी हो, जिनमें A वैल्यू लिखी हो। तो सीधी सीधी बात है, हम लोग फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए करते हैं। इन MS एक्सेल 2010 डैश शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द डेटा टैब। ऑल्ट प्लस आई करेंगे, ऑल्ट प्लस ए करेंगे, ऑल्ट प्लस एफ करेंगे, या फिर ऑल्ट प्लस एन आप करेंगे? तो अगर आपको डेटा टैब में जाना है तो आप क्या करेंगे? डेटा टैब में जाने के लिए आप करेंगे ऑल्ट प्लस ए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता है। इन MS एक्सेल 2010 डैश इज़ यूज टू सर्च टेक्स्ट विद इन अ शीट। सर्च करना है आपको, आप कंट्रोल प्लस टी करेंगे, ऑल्ट आर करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, या फिर ऑल्ट प्लस एफ करेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि फाइंड करने के लिए हमें एफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। सॉरी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एफ़ फंक्शन को आप जो है
यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप करेंगे Alt+R। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे आप करेंगे Ctrl+F। थोड़ा सा मुझे ये कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आप Ctrl+F करेंगे, Ctrl+F से आपका फाइंड होगा जो भी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 शीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को डैश द्वारा ठीक किया जाता है। इन MS एक्सेल 2010 शीट अ सेल हैविंग टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉब्लम कैन बी फिक्स्ड बाय। क्या आप टेक्स्ट बम्पिंग करेंगे, टेक्स्ट अलाइनिंग करेंगे, टेक्स्ट मर्जिंग करेंगे या फिर आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे? तो देखिए, ओवरफ्लोइंग की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप कर देंगे टेक्स्ट रैपिंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं जैसे कॉपी पेस्ट करना, सॉर्ट और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। तो किस टेबल में ये होते हैं? रिव्यू में, फार्मूला में, फाइल में या होम में? ये सब आपको होम में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला टैब भी यही है। यहाँ पे आपसे गलत विकल्प पूछा है MS एक्सेल 2010 के बारे में। MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट प्रविष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। MS एक्सेल 2010 में एक नई रिक्त यानी कि ब्लैंक फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम Ctrl+O करेंगे, बिल्कुल नहीं। यही है आपका इसका करेक्ट आंसर, ये एकदम गलत बात है। इसके बाद दिया है MS एक्सेल में हम इंसर्ट टैब से टेबल प्रविष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। इंसर्ट से आप बहुत सारी चीज़ें आप प्रविष्ट कर सकते हैं और इसका उत्तर आप भी ये नीचे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण वर्कशीट, पूरी की पूरी जो आपने वर्कशीट बनाई है उस पूरी को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+R करेंगे, Alt+A करेंगे, Ctrl+A करेंगे या फिर आप Shift+R करेंगे। तो देखिए, जब सब कुछ हमको सिलेक्ट करना होता है हम सीधे सीधे कंट्रोल के साथ A को प्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सेल A5 में टाइप किए गए एक फार्मूला क्या है, ये = A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया गया और सेल E9 में पेस्ट कर दिया गया तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? तो आपने यहाँ से A5 से फार्मूला उठाया और अब आप उसको ले गए E9 में। तो जो आपका फार्मूला यहाँ पर था A3 + B4, तो ये फार्मूला आपका वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? तो देखिए, ये आपका फार्मूला बन जाएगा E7 + F8। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। MS एक्सेल 2010 में रिबन में मौजूद डैश का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चार्ट, चित्र, पिवट टेबल, हाइपरलिंक आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट इन द रिबन ऑफ MS एक्सेल 2010 is used to add various objects to worksheets such as pictures, chart, pivot table, hyperlinks, special symbols, questions, headers and footers। इसके ऑप्शन हैं फाइल, डेटा, फार्मूला या फिर इंसर्ट। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट। इंसर्ट से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को आप यूज़ करेंगे? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हम करेंगे Ctrl+SpaceBar और रो को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? Shift+SpaceBar। MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखीय निरूपण करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। इन MS एक्सेल 2010 डैश इज़ यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एनी सेट ऑफ डेटा। तो अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना होगा, आप रोज में दिखाएंगे, कॉलम्स में, चार्ट्स में या फिर टेबल में। देखिए, आपको ग्राफ बनाना है, आप उपयोग करेंगे चार्ट्स का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में डैश टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। इंसर्टिंग ए फंक्शन, डिफाइनिंग नेम एंड कैलकुलेशन इन डैश टैब इन MS एक्सेल 2010
रिबन बार, देयर आर टूल्स टू कंट्रोल रिलेटेड ऑप्शंस। तो किस में होते हैं ये? फॉर्मूला में, फाइल में, पेज लेआउट या फिर रिव्यू में? लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए और भी मटेरियल मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।